1 महीने की शादी के बाद उनका लाइक डेली, एक दिन का बात अलग है, बहुत चिल्लाते हुए आ रही हैं उसकी मम्मी। सुबह सुबह मेरा एक रिपोर्टिंग टाइम होता था, अगर मैं ऑफ डे पर भी हूँ। मैंने इंडिया आकर ना एक इंडिया की एयरलाइन ज्वाइन कर ली थी एज अ कैबिन क्रू, ठीक है। क्योंकि मैं बिना जॉब के नहीं रह सकती। तो उसी पर्पस से मैंने इंटरनेशनल एयरलाइन छोड़ी थी, और उन्होंने भी थोड़ा फोर्स करा था कि वर्षा वहाँ से छोड़ो, अब फैमिली पूरी यहाँ भरी फैमिली है, यहाँ पे रहो, शादी का मतलब यही होता है साथ में रहना। ठीक है, इट्स ओके यहाँ पे, लेकिन मुझे वो परमिशन मिल गई कि यहाँ पे जॉब करनी है। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। जब भी ऑफ डे वगैरह होता था या जिस दिन फ़्लाइट नहीं होती थी, सुबह रिपोर्टिंग टाइम होता था 7 बजे, सुबह 7 बजे मुझे उठना है, भले मेरी तबीयत ख़राब हो, कैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं वो कंसिडर करते थे कि तबीयत ख़राब है या पेट में दर्द है या फिर गर्ल्स की प्रॉब्लम है, जो भी है तुम्हें आना है उठकर 7 बजे। और वो लड़का सोता रहता था। 7 बजे मैं किचन में गई, अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के पैर छुए, जो भी है। सास चिल्लाते हुए आकर बोलती है कि मैं पानी पी रही थी। एक इंसिडेंट मुझे याद है, और वो बढ़ता ही गया वो इंसिडेंट, हर तीसरे दिन होता था। मैं पानी पी रही थी और आते ही पहले तो मेरे ग्लास में उन्होंने घूरा, ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज था कि जैसे मैं अल्कोहल पीती हुई पकड़ी गई हूँ। इट वॉज लाइक दैट। मैंने कहा मम्मी मैं पानी पी रही थी और शिविर हो रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसे कोई बंदा मेरे ऊपर खड़ा है। पानी पी रही, उठ यहाँ से, ये कोई समय होता है पानी पीने का? तुझे अक्ल नहीं है? तेरे घर वालों ने इतना नहीं सिखाया कौन सा टाइम ठीक है पानी पीने का? 7 बजे कोई पानी पीता है सुबह? आई वॉज लाइक ये बहुत अजीब चीज़ है कि कोई यहाँ पानी पीने के लिए रोक रहा है। मैंने उन्हें अपना ग्लास दिखाया, और मैं नॉन ड्रिंकर हूँ, मैंने कभी अल्कोहल पी भी नहीं, और वो भी ससुराल में मैं हिम्मत कैसे कर लूँगी। मैंने उनको अपना ग्लास दिखाया, मैं सिर्फ पानी पी रही हूँ। तुझे अकल नहीं है, ये है वो है, और ऐसी शक्ल लेकर आ जाती है अपने मेरे सामने, कितनी काली होती जा रही है। तू जब शादी हुई थी तब तो ऐसी शक्ल नहीं थी। अपनी शक्ल देख ले शीशे में जाकर, तुझे ना तो पहनने का ढंग है ना बोलने का तरीका है, और कैसी शक्ल हो गई है, 4 जनों के बीच में बैठने लायक नहीं है। मैं इतना कॉन्शियस हो गई, मैं कांपने लगी, मैं रोना नहीं चाहती थी उनके सामने, टप 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 आंसू, और सीधा मैं रूम में गई। और मतलब उनके सामने इतना बोला कि मैं मम्मी मैं शक्ल देखकर आ रही हूँ अपनी शीशे में, ठीक थी तब तो, अब क्या हुआ? तो फिर कहते हैं कुछ नहीं पता तुझे, इतने बस तेरा मेकअप से ही गुजारा हो रहा है, एयर हॉस्टेस है तो क्या समझती अपने आप को? अरे आई वॉज लाइक ब्लैंक उस टाइम, क्या हो रहा है। मैं उस टाइम रूम में गई, बहुत रो रही थी। मेरे हस्बैंड की लाइंस, क्या हुआ, इतनी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? तो मैंने कहा वही रोज़ मुझे यही सुनना पड़ता है, अपनी शक्ल के बारे में कुछ कर ले, 4 जनों के बीच में बैठने लायक नहीं है, क्या हो गया इसमें? क्या मतलब मेरी शक्ल में ऐसा अब क्या हो गया जो तुम्हें शादी के टाइम दिखाई नहीं दिया था? तो कुछ कर लो ना, मुझे तो वैसी ही शर्म आती है तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाने में, कुछ कर लो अपनी शक्ल का। मम्मी देती तो है तुम्हें, घर के नुस्खे अप्लाई करो, अरे भाई बेसन साहब, वगैरह लगाया करो, क्यों नहीं लगाते? हस्बैंड ये कह रहे हैं उस टाइम? जो जिस स्टेज पे हमें कंसोल चाहिए होता है अपने हस्बैंड से, पार्टनर से, चलो एक पॉइंट पे इन लॉज होते हैं, सास होती है सुनाने वाली, बट हस्बैंड से जो कंसोल चाहिए होता है वो भी नहीं मिला। और ना कोई यहाँ पे गलती हुई कि भाई मैंने कुछ करा हो, मैं सिर्फ पानी पी रही थी। अरे पर इंसान का जो नेचुरल कलर है वो तो रहता ही है, उसमें कितना भी इंसान क्या और कर ले। एकदम से वो ड्रास्टिक चेंज की, भाई तुमने शादी में नहीं देखा था? मैं शादी में क्या घूंघट या फिर कुछ करके आई थी कि तुमने आज तक मेरी शक्ल ही नहीं देखी? मतलब 7-8 महीने बात हुई है, सारा कुछ चला है, पूरा और तो like मालूम ही होगा वो तो। एक साल तुम देखते हुए आ रहे हो। चलो उनका वो दिखाना होगा अपना सास वाला कि वो तुमको थोड़ा सा लेकिन दबा के रखना चाह रही थी। हाँ, उस दिन मैंने सोचा वो एक दिन का है, इनका मूड खराब होगा, बट वो तो मेरा डेली लाइफ का रूटीन बन गया था। जब मैं लाइक डरती थी उस दिन के बाद कि मेरा ऑफ डे ना पड़ जाए, और जिस दिन ऑफ मैं फ्री रहती थी उस घर में, उसी दिन ये सब चीजें मुझे कलेश और फिर क्या हुआ? फालतू में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लाइक 2 घंटे बाद वो नॉर्मल हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे उनका डुअल फेस है, कुछ स्प्लिट पर्सनालिटी है, एकदम से बेटा बेटा करके, और एकदम से तुझे अक्ल नहीं है, कैसी शक्ल लेकर आ गई, मेरा तो पूरा दिन बर्बाद कर दिया, ऐसी चीज़ें करती थी वो। चाय के लिए मुझे बिल्कुल
एक टाइम बाउंड में रखती थी। अच्छा मैं ना 2-2 घंटे वहाँ उस घर में पूजाएं चलती थी, पता नहीं किस बात की, क्योंकि बोलने के तरीके तो थे नहीं उन्हें। पूजाएं चलती थी और कॉलोनी के मंदिर में जाती थी, वो पूजा करके वापस आ रही हूँ, तू चाय चढ़ा कर रखियो। अगर वो चाय 2 मिनट पहले मैंने वो गैस बंद कर दी, तब सुनने को मिलता था सारी चाय डस्टबिन में जाती थी। तुझे अक्ल नहीं है, मैंने शक्ल देखकर पहचान लिया, चाय ठीक नहीं बनी। अरे 2 मिनट, अगर उनके रिपोर्टिंग टाइम के 2 मिनट बाद मैंने बंद करी, तू अभी तक कर क्या रही थी। ये सारे पॉइंट्स होते हैं किसी को हैरेस करने के। ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है। कोई डिप्रेशन में, किसी को डिप्रेशन में धकेल रहे हो हर एक छोटी छोटी बातों में तुम सुनाकर। फिर लाइक ऐसे चीज़ें चलती गई, रोज़ बॉडी शेमिंग, तू कितनी पतली है, तू बच्चा कैसे पैदा करेगी, इतना तक। हस्बैंड भी बोलता था कि इफ़ आई डिस्कस लाइक रिगार्डिंग द रूम थिंग्स, तू पतली है, कुछ कर ले अपनी बॉडी का, बच्चा कैसे पैदा करेगी। मुझे तो अब इतना सोच में, मतलब मैं सोच रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है, तू बच्चा कैसे पैदा करेगी, मैंने तो कैसे शादी कर ली तेरे से, अब मुझे लग रहा है, फील हो रहा है। और जो ससुर जी थे वो कुछ नहीं फादर कहते इन थे? लॉ का जो हम मेरे 10 महीने उस घर में कटे, हाँ। उसमें 6 महीने ही वॉज वेरी स्वीट कि अच्छा ठीक है वर्षा, इग्नोर कर इग्नोर कर इग्नोर कर। लास्ट में जो एपिसोड हुआ, मैंने सिर्फ घर जाने के लिए बात करी थी। जब मैं फाइनली उस घर से निकली हूँ, मैंने घर जाने के लिए बात करी थी कि ये कब डिसाइड किया था आपने कि अब घर ही चली जाती हूँ अपने, कि क्या? सिर्फ नॉर्मली वही एपिसोड बता रही हूँ मैं। कि मैं बस उनसे बोली कि मुझे घर जाना है 2 दिन के लिए प्लीज़, या फिर आप मुझे कल लेने आ जाना, ठीक है। मुझे घर जाना है। बस नॉर्मली मैंने घर जाने के लिए बोला, और लिटरली उन्होंने कहा अब तू आ हॉल में, अब मुझे पेरेंट्स के साथ ही बात करनी है, तेरे पेरेंट्स को भी कॉल जाएगा। सीधा ऐसे बोल दिया? सीधा ऐसे। और वहाँ मदर इन लॉ बैठी थी, फादर इन लॉ और वो बैठा था। उन्होंने जो पूरे 10 महीने की सारी थी ना हिस्ट्री, जो उनके दिमाग में था, सब मेरे पे बिल फाड़ दिया कि तेरे बाप से तो कुछ लगा नहीं है पैसा, और तुम्हारा घर कैसा है देख रखा है, तेरे बाप से एक घर तो बनानी है, और हमारी औकात के से मैच नहीं करते तुम लोग, पता नहीं हमने भी कैसे शादी कर ली तेरे से। और इट्स लाइक तू हमारे लड़के के काबिल नहीं है, हमारे लड़के के लिए तो 50 लाख के रिश्ते आते थे, तेरे से कर ली। और बहुत कुछ ऐसे सुनाए शक्ल के बारे में, तुझे बोलने की अकल नहीं, आप चल छोड़, ये जॉब वगैरह भी छोड़, अगर तू घर पे रह सकते है तभी ये रिश्ता निभेगा। मतलब मैं आप एक जॉब छोड़ के आई हूँ इंटरनेशनल, और ये वाली जॉब के लिए भी वो प्रेशराइज करने लगे, अब ये जॉब छोड़, अब हम तेरे साथ तभी निभा पाएंगे अगर तू हाउसवाइफ बन के रहेगी। और आप ये भी बता रहे थे कि आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल भी था? हाँ जी। और फिर 2 महीने की शादी जैसे हुई, वो तो चलो मैंने इग्नोर कर दिया था 10 महीने जो मैं वहाँ रही, लेकिन 2 महीने की शादी के बाद ही इसके फैमिली मेम्बर्स, लाइक इसकी भाभी, इसकी मामी और इसकी चाची, पर्सनली मुझे कॉल करके या फिर बाहर बुला के कैफ़े वगैरह में मुझे लिटरली फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं, वर्षा तुझे पता है इसका इसके साथ 6 साल से रिलेशनशिप था, और पता नहीं हम तो आज तक क्वेश्चन मार्क है हमारे दिमाग में कि तेरे से कैसे शादी कर ली। आई वॉज सो ब्लैंक कि यार फैमिली मेम्बर्स ही अपने बेटे के बारे में, आई एम द थर्ड पर्सन ना, मेरे सामने आप शादी हो गई क्यों बता रहे हैं कि इसका 6 साल से रिलेशनशिप था, और 2 दिन के लिए भाग गया था घर से अपने, हमारी शादी से पहले उस लड़की के साथ। अरे मैंने उनसे पूछा, लाइक उसके जो रिलेटिव्स मुझे बता रहे थे, भाभी मामी चाची, कि फिर मेरे से क्यों करी, कहते हैं पता नहीं क्यों करी, 6 साल, हमें तो नहीं लगता कि वो भूल पाया होगा उस लड़की को। और शादी से पहले इन लोगों ने कभी जिक्र भी नहीं करा आपके पास आकर कि ऐसा कुछ इनका चल कुछ रहा है? भी नहीं। अगर मेरे से शादी नहीं करनी थी या फिर इन्हें बचाना था मेरे को, इनके रिलेटिव्स को, तो या तो शादी से पहले बताते ये चीज़, सही बात है। रिलेशनशिप वाली। और अब शादी हो गई फिर क्यों बताने आ रहे हैं कि मेरे पास की शादी, ये तो रिलेशनशिप में था। तो इट वाज लाइक अ बिग थिंग। चलो मैंने सोचा ठीक है, होते हैं सबके पास्ट, इग्नोर इट, लेकिन अभी आपके दिमाग में तो नहीं है। वो बंदा हमेशा इग्नोर करता रहा, बस मेंटली हैरेस करता था वो, उसने कभी एक्सेप्ट नहीं क्या करा कि- बोलता था वो? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ऐसे? रिलेशनशिप के बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला। सब ना हमारा घर बर्बाद करना चाहते हैं, बस ये बोलता था। सब हमसे चिढ़ते हैं, कोई हमारा रिश्तेदार हमारे आगे से भला नहीं चाहता, ये कहते थे। और फिर
मुझे बस वो मेंटली हैरेस करता था, तू फैशनेबल नहीं है। मैं बहुत फैशनेबल लड़कियों के बीच में रहता हूँ, तो फिर मुझे पता है ड्रेसिंग सेंस क्या होती है, तू मेरे साथ चलने लायक नहीं है, ते ड्रेसिंग सेंस या उठने बैठने का तरीका नहीं है, तू चलती कैसे है, तू उठती कैसे है, तुझे तू हील्स क्यों पहनती है, हील्स तक का तू हील्स क्यों पहनती है। और आप इन रिटर्न कुछ भी नहीं कहते थे उनको? इन रिटर्न में थोड़ा हो जाते हैं फ्रस्ट्रेटेड कि क्या प्रॉब्लम है, मैं चल रही हूँ ना, मेरे पैर में दर्द होगा हील से, या फिर ड्रेसिंग सेंस में क्या प्रॉब्लम है, मैं फैमिली के साथ जा रही हूँ तो फिर सूट पहन रखा है मैंने, या फिर बताओ मैं वेस्टर्न पहन लेती हूँ। मेरी वार्डरोब आप अपने हिसाब से बना दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे बता दो, मुझे सुनाओ मत, मैं आपके हिसाब से कपड़े पहनने लग जाऊंगी। नहीं, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, अब मैं तुम्हारे पे टाइम वेस्ट करूं, मैं तुम्हारी वार्डरोब लगाऊं, मुझे तो कुछ और काम ही नहीं है, तो फिर सुना क्यों रहे हो। और इस दौरान आपने वैसे उन्हें कभी रंगे हाथ पकड़ा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के? आपने फोन में कुछ नहीं, मैसेज पकड़ा? बस इतना था डाउट कि रात को, लाइक नई नई शादी की बात बता रही हूँ, 1.5-2 महीने शादी के बाद, ये रात को 10-11 बजे के बाद छत पे कॉल पे रहता था, और वो भी व्हाट्सएप कॉल जिसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं होती। तो उसमें मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जब भी वो नीचे आते थे, और मेरा छत पे जाना अकेले अलाउ नहीं था, क्योंकि वहाँ उनके रेंट पे कोई रहता था, तो फिर कि नई बहू है तो ये सब, हाँ, तो ठीक है, इट्स ओके। बट वो 10-10, 11-11 बजे, नए नए मैंने तो कपल सुने कि वो अपने साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, और यहाँ ये अलग ही 11 बजे, इट्स नॉट अ नॉर्मल टाइम टू टॉक टू समवन। तो 11 बजे व्हाट्सएप कॉल, मैं नॉर्मल कॉल कर रही हूँ वो भी नहीं मिल रही, और फिर नीचे आकर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही हूँ तो उसमें भी कहता था मैं तो रिलेटिव से बात कर रहा था। अच्छा। हर रोज़, एक दिन की बात अलग हो सकती है, हर रोज़। और आपने ये सब चीज़ें अपने पेरेंट्स को बताई तो उनका क्या रिएक्शन होता था जब आपने अपने पेरेंट्स को बताई थी? ये सब चीज़ें मैं इग्नोर करती गई, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये सब चीज़ें ना इग्नोर कर देते हैं जब हम थोड़ा वन साइडेड लव में होते हैं ना, चलो छोड़ो चलो छोड़ो। नहीं, जो पूरा जो कलेश हो रहा था, जो पूरा टॉर्चर आपको कर रहे थे वो लोग, उस बारे में जो आपने बताया तो आपके पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया, क्या बोला? कि ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, कोई बात नहीं वर्षा, अभी ठीक है, हम साथ हैं, अभी इतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ। ये बहुत गलत बात है, मतलब गलत बोलते थे, बट ठीक है, जितना तेरे से हो सके उतना कर, लेकिन लिमिट क्रॉस मत करियो कि कुछ नहीं है लाइफ में, हम तेरे पीछे खड़े हैं। जिस दिन तुझे लगे कि बहुत लिमिट क्रॉस हो गई है तो उस दिन हमें बता दियो, ज़्यादा प्रेशराइज लेने की ज़रूरत नहीं है। और लिमिट का क्रॉस हुई, ऐसा क्या हुआ था? लास्ट डे वही घर जाने की बात पे उन्होंने ये सब सुनाया कि तूने पैसे खर्च नहीं करे, हमारी मतलब शादी में 50 लाख की शादी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और तू दिखने में ऐसी है, तेरे बाप से तो घर नहीं बना, तो हमारी औकात से क्या मैच करेंगे वो। ये सब होने के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन छीना और कमरे में बंद करके उसके पापा ने उसने मुझ पे थप्पड़ लगाए, इतनी छोटी सी बात पे, क्योंकि मैंने बस इतना क्रॉस क्वेश्चन कर दिया था कि मेरे पापा तक क्यों बात पहुंचा रहे हो, मेरे पापा को क्यों गाली दे रहे हो, इतना बोल दिया था उन्होंने। हरामजादी, तू बहू बनने लायक है। जब आपने बोला कि मेरे परिवार को कुछ हाँ, मत कहो, मेरे परिवार को, फैमिली को कुछ बीच में मत लाओ, उन्होंने सारी सेविंग्स मेरी शादी में लगा दी, तो उनसे घर बना नहीं बना वो उनकी कॉल है, आप मत बोलो इस बीच में। तो फिर उन्होंने कहा हरामजादी, तू बहू बनने लायक है, तू चुप रहे, और मेरा फ़ोन छीना, मुझे कमरे में बंद करा तीनों ने, और अगले दिन तक मैं कमरे में बंद ही रही। कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं। उनके घर खाने पर भी रेस्ट्रिक्शंस रहती थी। क्या? रात को 9 बजे के बाद मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना सकती, किचन में नहीं जा सकती, ना मेरे लिए रखा रहता था खाना। आप लेट वेट आए हो काम कुछ से? भी नहीं, कुछ मैं फ्लाइट से खाना लाती थी अपने लिए। अरे वैसे अक्सर हमने ये भी सुना है कि ऐसा होता है कि अगर इन लॉज से नहीं बनती तो फिर ऐसा प्रेशराइज करते हैं कि अलग रह लो, या फिर हस्बैंड बोलता है चलो हम अलग रह लेते हैं, फिर वाइफ बोलती है, ऐसा कुछ हुआ था क्या? मैंने इतना तक बोला कि उनकी तरफ से तो ये चीज़ नहीं आई थी कि अलग रह लो, मैंने इतना तक बोला कि ठीक है, वैसे तो यहाँ दोनों ही मुझे मेंटल हैरेसमेंट फील करवा रहे हैं, हैरिस दोनों ही कर रहे हैं, हस्बैंड भी कर रहे हैं और मदर इन लॉ भी कर रहे हैं। मैंने फिर एक पॉइंट पे सोच लिया था कि चलो ठीक है, मदर इन लॉ नहीं रहेंगी, अगर हस्बैंड वाइफ ही रहें तो एक का मैं प्रेशर शायद हैंडल कर लूँ अभी, क्योंकि दोनों का ही नहीं हो रहा। तो हस्बैंड ने बोल दिया था सीधे सीधे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं सिर्फ 2nd फ्लोर की बात कर रही थी, नीचे उसके बड़े भाई और भाभी रहते हैं। हाँ। क्योंकि उनके साथ भी बहुत कलेश हुए हैं मदर इन लॉ के साथ।
अच्छा। उनकी भी नहीं बनती थी तो वो बड़ी बहू आपका के साथ। वो उनको पता था आपके साथ क्या क्या हो रहा हाँ है, जी। और वो आप शेयर करते थे उनके साथ? हाँ ऐसा जी, था, साथ बड़ी देते बहू वो? ने शेयर करा है, जो उनकी भाभी थी उन्होंने सब शेयर करा है। मेरे साथ तो ये सब हरकतें होती थी वर्षा, लाइक 1 महीना ही हुआ था उस घर में गए हुए, और सब लोग मार्केट गए हुए थे। ये जेठानी थी मेरे साथ, उन्होंने बैठकर बोला था रो रो कर कि वर्षा यहाँ शायद तुम गलत फंस गई हो, पता नहीं तुम्हें आगे पता चलेगा। बट जो मेरे देवर हैं वो बहुत ही लाइक जो घरेलू उसमें रहता है ना, औरतों के बीच में बैठना ये सब, तो उनकी वैसी सोच है औरतों जैसी कि चिट चैट अपनी मम्मी के साथ ज़्यादा करते रहते हैं। तो उनके मुझे तुम्हारे हस्बैंड पसंद नहीं है, पर्सनली कहूँ तो तुम गलत फंस गई हो, और यहाँ तो थालियाँ फिकती हैं, मेरा तो ऐसे दिन गुजरता है, मुझे रो रो कर भेजते हैं ऑफिस। वो गवर्नमेंट सेक्टर में है। और जो उनका हस्बैंड था वो सपोर्ट करता हाँ था जी, उनको? उनके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनसे मतलब है। अच्छा। उनके घर में ये मेंटालिटी थी कि भाई सरकारी नौकरी है, वो घर का निहाल कर सकती है। मतलब कुछ ना सिटीज़ या स्टेट्स में ऐसी थॉट प्रोसेस है कि सरकारी नौकरी है तो वो ही गुजारा कर सकती है। ये जो एयर हॉस्टेस से हम कमा रहे हैं, हाँ। या फिर मॉडलिंग करते हैं, या इंस्टाग्राम से जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, ये कोई कमाई नहीं होती। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।